देवियों और सज्जनों, नौजवानों और बच्चों, नमस्कार। एक हफ्ते बाद एक बार फिर हमारे चैनल बातों बातों में शरद के साथ में आपका स्वागत है। और वही बात कि हमारे चैनल का लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य से हम भली भांति परिचित हैं, जिसका उल्लेख सभी धर्मों के ग्रंथ करते हैं और धर्म गुरु भी इसी विचार को व्यक्त करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, सब हो रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत हमारे दिमाग में यह सुनकर बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है कि कोई भी कार्य बिना हमारे किए कैसे संपन्न हो सकता है। दूसरी तरफ मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि जब धर्म ग्रंथ और जागृत पुरुष इस वचन को मुखर कर रहे हैं, तो जरूर हम इसके सत्य को पहचानने में चूक कर रहे हैं। तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाषा की उत्पत्ति भाव को व्यक्त करने के लिए हुई है, लेकिन हम लोग अर्थ खोजने में लग जाते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। इसे ऐसे समझें, जब हम कुछ भी कहते हैं तो उस कथन में हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं। कोई शब्दकोश लेकर और शब्दों को उसमें से चुनकर हम अपनी बात नहीं कहते हैं। तो हमें यह बोध में लेना है कि कहे गए वचनों का हमें भाव पकड़ना है, ना कि शब्दों का अर्थ निकालने में लग जाना है। अब इस समझ के साथ जब हम इस वाक्य को सुनेंगे तो सत्य हमारे सामने उजागर हो जाएगा। जो सार निकलेगा वो अद्भुत है। शरीर से तो हम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन में यह भावना है कि हम तो निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट फॉर अकॉम्प्लिशमेंट हैं, कर कोई और रहा है। भावपूर्ण जीने से एक और रहस्य उजागर होता है। अहम, ईगो गायब हो जाता है। जब अहंकार जाता है तो हम यकायक टेंशन मुक्त होते हैं और शांति में प्रवेश कर जाते हैं। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए हमने कोई कार्य किया और उसके पश्चात हम ये कहें, मैंने ये कार्य किया है जो कोई और कर ही नहीं सकता था। अगर उस वक्त हम अपने शरीर पर ध्यान दें तो हमें उसमें एक खिंचाव, टेंशन महसूस होगा। शरीर के ये अवस्था इस बात का सूचक है कि हम दंभ, ईगो से भरे हुए हैं। अगर यही बात हम विनम्रता से कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाला कर रहा था, इस समय हम दंभ रहित होते हैं और शरीर और मन अत्यंत शांति की अवस्था में होते हैं। हम अपने अंदर एक स्वर्ग निर्मित करने में सफल होते हैं। जिंदगी भाव में जीने का नाम है। शब्द अर्थ के जाल से निकलना हमारा काम है। अहम से मुक्ति इसका परिणाम है। This little understanding will change the quality of our life. तो मित्रों, इस बारे में आपकी क्या राय है, उसका उत्तरापेक्षी हूं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जाते आपसे यही गुजारिश है कि चैनल का लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार। Dear friends, the words of appreciation that you have showered on me has truly been a humbling experience and an inspiration for my future episodes.
I would like to share a couplet from Deepak ji, which has bowled me over. आए थे तेरी महफिल में एक जाम की ललक में, आए थे तेरी महफिल में एक जाम की ललक में, दरिया दिली तो देख साकी ने तो मैखाना ही उड़ेल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।